नारियल चोर का अजीबोगरीब मामला। रामपुर गांव आमतौर पर एक शांत जगह हुआ करता था, लेकिन एक रहस्य पनप रहा था और वह सबको पागल कर रहा था। सचमुच लोगों की नाक के नीचे से नारियल गायब हो रहे थे। एक तो नहीं बल्कि पूरे के पूरे ढेर, और ये कोई भी नारियल नहीं थे। ये हमेशा सबसे ऊंचे पेड़ों से निकले सबसे पके रसीले नारियल होते थे। रामपुर में शरारती बंदरों की भरमार थी, लेकिन ये चोरियां बहुत चालाकी से की जाती थीं। बंदर अक्सर अधखाए हुए फलों और अस्तव्यस्त झूलती शाखाओं का एक निशान छोड़ जाते थे। ये नारियल बस गायब हो जाते थे। भूत प्रेतों और शरारती आत्माओं की फुसफुसाहटें फैलने लगी, खासकर जब बूढ़ी दादी अम्मा ने कसम खाई कि उन्होंने चांदनी में एक नारियल को बहते हुए देखा था। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने निगरानी दल बनाए, लेकिन उमस भरी रात में हर कोई ऊँघता रहा। और नारियल गायब होने और कौवे की विजी कांव कांव की आवाज सुनकर जाग उठा। तभी अपनी तेज नजरों और उससे भी ज्यादा तेज बुद्धि के लिए मशहूर युवा रोहन को एक विचार आया। उसे नारियल बहुत पसंद थे और वह इस रहस्य से थक चुका था। एक शाम नींद में डूबी निगरानी टीम में शामिल होने के बजाय उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने अपने पेड़ से सबसे पका हुआ सबसे बड़ा नारियल तोड़ा, उसके तने में एक लंबी पतली डोरी बांधी और डोरी का दूसरा सिरा सबसे बड़ी झनझनाती हुई गाय की घंटियों के एक सेट से जोड़ दिया जो उसे मिल सकी। फिर उसने बूबी ट्रैप नारियल को अपने आंगन में प्रमुखता से रख दिया। जलाऊ लकड़ी के ढेर के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। घंटे बीत गए। रोहन लगभग सो ही रहा था कि अचानक उसने एक हल्की झनझनाहट सुनी। एक हल्की झनझनाहट, उसके बाद लगातार तेज और उन्मत्त झनझनाहट की आवाजें। रोहन उछल पड़ा और जलाऊ लकड़ी के ऊपर से झांका। उसने जो देखा उससे उसकी सांस अटक गई। फिर उसने अपनी हंसी को रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहाँ रंगे हाथों या यूं कहें कि लाल थूथन के साथ पकड़ा गया। गांव का हाथी गजराज था, लेकिन सिर्फ गजराज ही नहीं, उसने किसी तरह अद्भुत कुशलता से अपनी सूंड को नारियल के चारों ओर लपेट लिया था और जैसे ही वह चुपचाप दबे पांव भागने की कोशिश कर रहा था, डोरी से बंधी घंटियां एक मजेदार लयबद्ध अलार्म बजा रही थी। लेकिन बात और बिगड़ गई। अचानक हुई आवाज से चौंक कर गजराज भागने की कोशिश करने लगा, जिससे घंटियां और तेज बजने लगी। उसने अपनी सूंड घुमाई, शोर मचाने वाले यंत्र को हटाने की कोशिश की, लेकिन डोरी मजबूती से बंधी हुई थी। जितना वह घबरा रहा था, उतनी ही तेज घंटियां बज रही थीं, झनझना रही थी और शांत रात में गूंज रही थी। शोर से पूरा गांव जाग गया। बत्तियां टिमटिमाने लगी, दरवाजे चरमराने लगे और नींद में डूबे गांव वाले आंखें मलते हुए, लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आए। उन्होंने रोहन को जमीन पर हंसी से लोटपोट होते देखा और आंगन के बीचों बीच गजराज अनजाने में घंटियों का अराजक नृत्य कर रहा था। उसके बड़े बड़े कान हास्यास्पद निराशा में फड़फड़ा रहे थे। आमतौर पर शांत रहने वाले उस राजसी हाथी का अपनी सूंड में एक संगीतमय नारियल लटकाए इधर उधर उछलना बहुत ही अजीब था। पूरा गांव हंसी के बेकाबू दौर में डूब गया, यहाँ तक कि दादी अम्मा, जिन्हें यकीन था कि ये भूत प्रेत है, इतनी जोर से हंसी कि उनकी पड़ोसन जाग गई। गजराज ने यह देखकर कि वह पकड़ा गया है, आखिरकार हार मान ली, नारियल गिरा दिया और पूरी तरह से शर्मिंदा सा दिखने लगा, मानो कह रहा हो, ठीक है तुम मुझे पकड़ ही लिए, लेकिन उन घंटियों की कोई जरूरत नहीं थी। गायब नारियलों का रहस्य सतर्क पहरेदारों ने नहीं, बल्कि एक चतुर लड़के और एक बेहद संगीतमय हाथी ने सुलझाया। उस दिन के बाद से जब भी कोई नारियल गायब होता तो गांव वालों को कोई चिंता नहीं होती थी। वे बस झनझनाहट की आवाज सुनते थे, गजराज की आधी रात को नाश्ते के लिए गुप्त दौड़ की कहानी, और हर बार जब वे इसे सुनते तो रामपुर में हंसी की लहर दौड़ जाती, जो उन्हें ग्रेट कोकोनट कॉन्सर्ट और गांव के सबसे बड़े, सबसे आकर्षक चोर की याद दिलाती।